साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जहरीले गैंग का सरगना एल्विस यादव जब बिग बॉस का विनर बना था तो मेरा दिमाग ठनका था कि एल्विस यादव को जिताने के पीछे कुछ ना कुछ बड़ी साजिश हो सकती है। बहरहाल मेरा वो कयास सच था या नहीं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझिए कि जब एक नफरतिया दूसरे नफरतिये से भिड़ता है तब उसको समझ में आती है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ जबरन नफरत फैलाई जाती है तो उसको कैसा महसूस होता होगा। अगड़म गोस्वामी, माफ करिएगा, अर्णव गोस्वामी ने जब एल्विस यादव पर सवाल उठाए तब इसको समझ में आया कि ये तो पागल है। मैं बेवजह ही इसको समर्थन करता था। अर्नब गोस्वामी, भाई अर्नब गोस्वामी कितना पागल है यार। मैं तो पहले डिफेंड करता था उसको, मुझे लगता था सही है, वो सही नहीं है भाई। बैठ के बोल रहा कि अगर उसका लेना देना नहीं है तो वो उस पार्टी में क्या कर रहा था। मैं कहा पागल, पार्टी में तो था ही नहीं। कौन सी पार्टी? अपने होमवर्क नहीं करके आता क्या घर से? अपने घर से कुछ पढ़ाई लिखाई करके नहीं आता? न्यूज़ वो देख के नहीं आता? FIR जो कंप्लेंट हुई है वो जो बोलने से पहले सोचते नहीं क्या, या फिर कुछ भी बोल देते हो? अब जो जनता जुड़ रही है उनके साथ वो सोचेगी एल्विस तो पार्टी में था। एल्विस कहाँ पार्टी में था भाई? तो होगा पार्टी में। अपनी चेक करा भाई, मेरी मत बोल, अपनी चेक करा। रेप पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मेन सरगना बनकर उभरे एल्विस यादव के मामले में बीजेपी से एक बात तो सीखने लायक है। किस तरीके से सब खुलासा होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के किसी शख्स को जिससे उसको लाभ हो सकता है उसको किस हद तक जाकर बचा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस एल्विस यादव में ऐसा क्या है कि पहले राजस्थान की पुलिस से आमना सामना होता है, राजस्थान पुलिस नोएडा पुलिस से पूछती है, वो कहते हैं जाने दो। फिर नोएडा के सेक्टर 49 के थाना अध्यक्ष संदीप चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। वही संदीप चौधरी जिन्होंने एल्विस यादव समेत अन्य लोगों पर इस जहर के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद खबर आती है कि यह मामला थाना सेक्टर 49 से हटा करके सेक्टर 20 पुलिस को सौंप दिया गया है। इस पूरे मामले में नाम उभरता है कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा लक्ष्मी सिंह जी का। आपको यह जानना जरूरी है कि नोएडा की CP लक्ष्मी सिंह के पति लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा से विधायक हैं राजेश्वर सिंह, जो ED में पूर्व अफसर हुआ करते थे। सवाल फिर से वही खड़ा है कि बीजेपी के लिए एल्विस यादव प्रिय है तो अपनी 8वीं बार की सांसद मेनका गांधी प्रिय क्यों नहीं है, जबकि एल्विस यादव लगातार मेनका गांधी के खिलाफ हमलावर है। कह रहा है मानहानि का नोटिस भी भेजूंगा, जवाब भी मांगूंगा। मेनका गांधी स्पष्ट तौर पर एक बार नहीं कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि उनकी टीम के पास पूरे साक्ष्य हैं कि एल्विस यादव रेप पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करता था। इसके बावजूद अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पर जब सवाल उठते हैं तो वो कहती हैं कि नोटिस भेजा जा रहा है, जल्द ही जांच पड़ताल के लिए बुलाया जाएगा। क्या अन्य मामले में किसी आरोपी को पूरा देश घूमते हुए इस तरीके से वीडियो पोस्ट करने की इजाजत मिलती है? लेकिन यह केस अन्य से अलग है। तो सवाल उठता है क्यों एल्विस यादव अगर बीजेपी को प्रिय है तो उनकी अपनी ही सांसद प्रिय क्यों नहीं है? इसका उत्तर खोजने की कोशिश बीजेपी की वर्तमान राजनीति में है। मेनका गांधी बीजेपी में हैं जरूर, 8वीं बार सांसद जरूर हैं, लेकिन एक बात पर गौर करिए, जहरीले नफरत से भरे हुए बयान नहीं देती हैं। उनके बेटे सांसद वरुण गांधी स्पष्ट तौर पर मोदी की नफरतवादी राजनीति के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। मेनका गांधी भी पीएम मोदी के करीबियों या ये कहें सर झुका करके काम करने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल नहीं है। शायद इस वजह से मेनका गांधी उतनी पसंद नहीं है जितना पसंद इस समय एल्विस यादव है। उसके भी कई कारण हैं। नाम के बाद में यादव लगा है, गुलाम भी है, अंधभक्त भी है, नफरतवादी भी है। उनके अपने मुख्यमंत्री खट्टर इसका हाथ पकड़ करके मंच पे खड़े भी हो चुके हैं। मतलब बीजेपी के नफरतवादी एजेंडे में जितने भी क्वालिटीज फिट होती हैं वो सारी एल्विस यादव में हैं।
हवाबाज भी है, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का बादशाह भी है, समय समय पर धार्मिक सांप्रदायिक बातें भी कर लेता है। कुल मिलाकर के युवाओं को नफरतवाद और सांप्रदायिकता की आग में झोंकने के लिए जो मटेरियल चाहिए था, वो कंप्लीट मटेरियल एल्विस यादव में मिल जाता है। इसलिए बीजेपी की एक कद्दावर सांसद के सीधे सीधे आरोप लगाने के बावजूद, ऑडियो वायरल होने के बावजूद, तमाम सबूत और साक्ष्य मिल जाने के बावजूद अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रही है। अगर मेनका गांधी मामले को ढीला छोड़ती हैं तो यूं ही जाने दिया जाएगा। अगर मेनका गांधी अड़ जाती हैं, समाज में मैसेज खराब जाता है, तो एल्विस यादव कौन से खेत की चिड़िया है। अपने लाभ के लिए किसी की भी बलि चढ़ाने में ये लोग चूकते नहीं हैं। तो एल्विस यादव को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बाद में मामले को हल्का करके जमानत पर छुड़वा दिया जाएगा। साम दाम दंड भेद कूटनीति के सारे सूत्र तो इनकी जेब में पड़े हैं। बहरहाल एल्विस यादव जैसा नफरतिया समाज के लिए, युवाओं के लिए बेहद घातक है। अपने बच्चों को इस तरह के नफरतवादियों की चमक धमक से दूरी रखें तो अच्छा होगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।